नाम क्या है तेरा? मेरा नाम बता। आरिफ है। तेरी जो भोले बाबा के नाम से ये दुकान चल रही है और तेरा नाम आरिफ है। क्या आप किसी नागरिक को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए धार्मिक नारे बोल रहे होंगे? क्या जय श्री राम या भारत माता की जय ना बोलना कानून व्यवस्था का मुद्दा बन चुका है? और क्या एक दुकानदार का नाम या उसकी धार्मिक पहचान अब पुलिस कार्रवाई की वजह बन सकती है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 2 वीडियोस इस वक्त सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल असहज हैं लेकिन जरूरी भी। ये 2 अलग अलग घटनाएं दिखती जरूर हैं, लेकिन दोनों एक ही चिंता की ओर इशारा करती हैं। राज्य में कानून का राज है या फिर भीड़ और शक का? यही वजह है कि ये मामले उस भारत की बुनियाद पर सवाल उठाते हैं जिसे हम धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक कहते आए हैं। पहली घटना ओडिशा की है। आरोप है कि मुकेश नाम के एक युवक ने मोहम्मद राजी को जबरन जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने पर मजबूर किया। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर राजी के पहचान से जुड़े दस्तावेज भी चेक किए। अब सवाल ये है कि किस कानून के तहत कोई आम नागरिक दूसरे नागरिक के कागजात जांच सकता है? यह अधिकार पुलिस का है या फिर भीड़ का? वीडियो वायरल होते ही मामला तूल पकड़ गया, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठा कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है? दूसरी घटना भी जान लीजिए। ये घटना आगरा के बेलगंज इलाके की है। यहाँ भोले बाबा नाम की एक दुकान पर विवाद खड़ा हो गया। एक ग्राहक ने जब QR कोड स्कैन किया तो भुगतान के नाम में आरिफ सामने आया। इसके बाद शिकायत हुई कि क्या ये धार्मिक पहचान छिपाकर आस्था से खिलवाड़ है। वीडियो वायरल हुआ, माहौल गरमाया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अब किसी दुकान का नाम, QR कोड या मालिक की पहचान भी कानून व्यवस्था का मुद्दा बन जाएगी? क्या व्यापार करने के लिए धार्मिक प्रमाण पत्र जरूरी हो गया है? यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कानून के दायरे में सच्चाई सामने ला रहे हैं, या फिर पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाकर भीड़ के शक को वैध कर रहे हैं? एक संवैधानिक देश में जबरन नारे लगवाना, कागजात जांचना और पहचान के आधार पर शक करना, क्या ये कानून व्यवस्था का समाधान है या उसकी विफलता? भारत का संविधान साफ तौर पर कहता है कि देश का कोई एक धर्म नहीं है और हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, ना मानने और अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी है। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को बराबरी का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव से रोकता है। अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से उसका जीवन या उसकी आजादी कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना नहीं छीनी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का हिस्सा है, जिसे बदला नहीं जा सकता। बाद में 1994 में SR बोमई केस में कोर्ट ने साफ किया कि सरकार और प्रशासन धर्म के आधार पर काम नहीं कर सकते और किसी से उसकी धार्मिक पहचान साबित करने की मांग नहीं की जा सकती। इस नज़र से देखें तो किसी नागरिक को जबरन धार्मिक नारे लगवाना, उसके नाम या पहचान पर शक करना और इस पर दबाव डालना, ये सब संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ नजर आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों सामने आती हैं? अगर आज प्रवासी मजदूर, दुकानदार और आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो राज्य की जिम्मेदारी क्या है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो खतरा सिर्फ कुछ घटनाओं तक सीमित नहीं रहेगा। खतरे में होगी वो संवैधानिक व्यवस्था जो देश को जोड़ कर रखती है। ऐसी घटनाएं अब आए दिन सामने आ रही हैं, लेकिन इनका समाधान क्या है, आखिर ये कौन बताएगा? आप ही बताइए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।